राम राम भाई सारा ने आप सभी का स्वागत है AIR1 के अंदर, ऑल इन राउंड 1 के अंदर। तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो चल रहा था हमारा। तो टेबल जो है आज वो मैं कराने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको क्या क्या पता लगेगा, हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, स्ट्रक्चर और शेप और कितना एंगल बन रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। जो मैंने अभी तक सिखाया था आपको फॉर्मूला, उसका यूज करना, वो बेसिक था। और फॉर्मूले से जो नंबर निकल रहे थे वो मैंने यहाँ लिख रखे हैं, आपको पता रहे इसलिए, ठीक है, कि ये क्या चल रहा है वो ना हो, ठीक। तो बहुत लंबा खिंचाएगा, चलो शुरू करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली कुछ नहीं है, दो चीज़ों की हाइब्रिड है। जैसे हम इतने एडवांस हो गए कि चीज़ों की हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, बनाते हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है। वैसे ही इसके अंदर है हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कुछ हाइब्रिड होकर निकल रहा है, कुछ एडवांस होकर निकल रहा है, कुछ और डेवलप्ड होकर निकल रहा है, वो है हाइब्रिडाइजेशन। तो ये S है, हमने ये पढ़ लिए थे कि S के अंदर एक बक्सा है, T के अंदर 3 और T के अंदर ये 5 है, ठीक है। तो इनसे नंबर ऑफ वेज जो है S और P को कैसे मैं मिला सकता हूँ वो देखते हैं। S को एक बार P से मिला सकते हैं तो SP, एक बार 2 PO को मिला सकते हैं SP2, एक बार S को 3 बार मिला सकते हैं तो SP3, एक बार D से मिला सकते हैं SP3D। यूँ नहीं कर सकते कि S के बाद P को छोड़ दिया और D पे चले गए। S है फिर P, तीनों के तीनों लेने हैं 3, उसके बाद ही थर्ड। मतलब जब आप S के अंदर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन भरते हो तो पहले S के पूरे करते हो ना, तो फिर P के करते हो जितने भी हैं, फिर D पे पूछते हो। नहीं है ना S से सीधा D पे छलांग मार जाओ, ऐसा नहीं है। S फिर P, SP3 और फिर 1D लेना तो 1D, 2D लेने हैं तो 2D और 3D लेने हैं तो 3D। 3 से ऊपर ज्यादा कुछ पूछा भी नहीं जाता और ना कुछ आता है, ठीक है। ये टेबल 3 तक ही है, SP3D क्यूब तक। और ये जो SP, SP2, SP3 ये सब जो बनते हैं ये हमारी कहलाती है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो अब एक बार देख लेते हैं कि अगर वो हमने फॉर्मूला यूज किया था, हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस में मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस आयन का टाइम, ठीक है, वो यूज करके अगर 2 आंसर निकल रहा है उसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, SP। स्ट्रक्चर जो बनेगा वो लीनियर बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। ये देखो यहाँ पर एक सेंट्रल एटम होगा बीच में और B। A को मैं सेंट्रल से डिनोट कर रहा हूँ और B जो है वो इसके साइड वाले बॉन्ड्स जो बनेंगे या फिर जो एलिमेंट्स थे वो है, ठीक है, 180 डिग्री का रहेगा। थर्ड जो है वो SP2 है जिसका स्ट्रक्चर होगा ट्रायंगुलर, जो कुछ ऐसा दिखने में होगा और 120 डिग्री उसका एंगल होगा। 4 जो है वो SP3 होगा, टेट्राहेड्रल बनेगा जिसके अंदर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा और 109 मिनट नहीं डिग्री 28 मिनट कुछ ऐसा बनेगा एंगल। 5 SP3D, इसके अंदर जो D यूज होता है वो D Z² यूज होता है। ये बात गौर करने की थी क्योंकि पेपरों में कई बार पूछ ली जाती है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल बनेगा, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, K बना दो, K के बाद एक ऐसे डंडी खींच दो, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। 120 इसके सारे एंगल नहीं होते, ये वाले एंगल होते हैं 120, ये वाला 90 होता है। 6 जो है वो नंबर आएगा तो SP3D² बनेगा जो कि ऑक्टाहेड्रल होता है, शेप कुछ ऐसी होती है, सारे एंगल 90 के होते हैं। 7 होगा तो SP3D³ बनेगा जो कि पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है। बहुत लीस्ट, मतलब वो समझ लो इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है पर याद रखना, बहुत रेयरली क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। तो ये था, तो ये जो थे स्ट्रक्चर, इनमें लोन पेयर नहीं था, ठीक है, लोन पेयर इनमें नहीं था। इनमें बिना लोन पेयर के जो बॉन्ड बन रहे थे उसके स्ट्रक्चर्स बताए गए। लोन पेयर के साथ थोड़े बहुत एक दो और बढ़ेंगे, वो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा क्योंकि एक में आपको कुछ नहीं समझ आएगा अगर मैं सब कुछ आपको बता दूंगा, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं, समझते हैं लोन पेयर कैसे बचेंगे, हमें कैसे पता लगेगा। TCl5 लिया मैंने, तो हमने सबसे पहले वही फॉर्मूला लगाना है, उससे हमारा हाफ ऑफ P का 5 प्लस में Cl जो मोनोवैलेंट प्लस 5 करके 5 नंबर आया है। 5 नंबर अगर हम देखेंगे, 5 नंबर आया है, 5 नंबर पे क्या है, SP3D है, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल और शेप कुछ ऐसी बनेगी। पर हमें ये भी देखना है कि Cl जो है वो कितने हैं। यहाँ पर Cl जो है वो 5 है और यहाँ पर बॉन्ड कितने बनेंगे, वो भी 5 से बनेंगे। तो मतलब सब अगर Cl बढ़ जाएंगे
5 ही जगह पे बढ़ जाएंगे Cl, तो एक भी लोन पेयर नहीं बचेगा। इससे हमें क्या पता लग रहा है कि यहाँ पर एक भी लोन पेयर नहीं रहेगा, सब के सब बॉन्ड में तब्दील हो जाएगी। लोन पेयर मतलब कि कहीं पर भी ऐसे तो डॉट नहीं बनेगी, ये है लोन पेयर, यहाँ पर लोन पेयर ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये था इसके अंदर, तो कुछ ऐसा बनाते हैं, P को बीच में रखा सेंट्रल एटम, Cl को इसके हिसाब से इतने इतने एंगल पे कर दी, ये 120 का है और ये जो है ये 90 के हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर इसका बन गया है और sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन है और जो इसका नाम होगा शेप का वो होगा कितना, ट्रायंगुलर बाइपिरामिड। इतना ही आसान है, थोड़े बहुत एग्जांपल और करा दूंगा, पूरे एकदम अच्छे से समझ आ जाएंगे, लोन पेयर में भी समझ आ जाएंगे। अगर नहीं आ रहा तो एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर देखो ट्रिक बता देता हूँ। अगर जिसको नहीं समझ आ रहा कि 5 ये बन रहे तो 5 ही बॉन्ड पेयर बनेगी, तो लोन पेयर एक भी नहीं बनेगा, ऐसे नहीं समझ आ रहा ना, तो एक बार देखो ऐसे समझ लो। हमें देखना है कि यहाँ पर कितना नंबर आया है और जो सेंट्रल एटम के बाद जो बचे वो कितने हैं। सेंट्रल एटम के बाद जितने भी एलिमेंट है ना वो गिन लो, चाहे वो यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, कितने भी हो, उन सबको टोटल कर लो। 5 हो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 5 है और 5 यहाँ पर है, तो इनका डिफरेंस कितना है, 0 आ रहा है। इनका जितना ज्यादा डिफरेंस आएगा मतलब कितने लोन पेयर बच जाएंगे, कितने लोन पेयर यहाँ पर फिर लगेंगे, ये याद रख लो। इतना ही आसान है और मैं एक एग्जांपल कराऊंगा जब आपको समझ आ जाए, बहुत इजी है, कोई इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं, आसान टॉपिक है, ठीक है। प्रैक्टिस भी करो। थैंक यू।